किसान भाइयों, किसी भी फसल का भंडारण उसकी फसल को पकने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यदि हम किसी भी फसल का सुरक्षित भंडारण करते हैं तो हम उसको नुकसान से भी बचा सकते हैं और अच्छे लाभ के लिए उसे जब अच्छे भाव मिलते हैं तब उसको बेच सकते हैं दोस्तों। तो उसी कड़ी में आज एक वीडियो और लेकर हम आए हैं। मैं नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जानकारी देंगे कि प्याज की फसल जो होती हैं उसे हम कट्टों में भी स्टोर कर सकते हैं या भंडारित कर सकते हैं क्या, और यदि कर सकते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी जिससे कि वो ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा दोस्तों। वैसे तो हमने प्याज की खेती से संबंधित शुरुआत से लेकर अंतिम तक खेती की सारी जानकारियों के वीडियो चैनल पर अपलोड करती हैं, वो भी आप देख सकते हो। और जो जाली पर एग्जॉस्ट फैन लगाकर जो प्याज भंडारित किया जाता है उसका भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। पर दोस्तों, कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर जगह का अभाव रहता है या फिर वो जो खर्चा जाली और फैन में आता है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और कम बजट होता है और छोटे किसान होते हैं, वह कुछ किसान भाई कट्टों में भी रखना पसंद करते हैं। तो उनके लिए भी ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी देखकर इसमें जो सावधानियां बताई गई है वो अपनाकर कट्टों में प्याज को भंडारित कर सकते हैं और सुरक्षित भंडारण भी उनका होगा और लंबे समय तक रख सकेंगे। तो आइए आगे बात करते हैं कि क्या हमें सावधानी रखनी है जिससे कि लंबे समय तक कट्टों में भी प्याज को भंडारित किया जा सके दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे जिससे कि हमारे द्वारा दी गई आगे भी और जानकारियाँ जो हम देंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचाने के लिए शेयर जरूर करें ताकि वो भी लाभ उठा सकें। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हम क्या कट्टों में भी प्याज को स्टोर कर सकते हैं, तो उनके लिए जवाब है कि हाँ, आप ज़रूर कट्टों में भी प्याज को स्टोरेज कर सकते हो। वैसे तो पर जाली पर ज़्यादा सुरक्षित प्याज रहता है, पर आपकी कोई कंडीशन है जिससे आप नहीं कर सकते हो वो, तो आप कट्टों में भी प्याज का सुरक्षित भंडारण कर सकते हो। पर उसमें कुछ शर्तें हैं कि आपको वो सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। तो क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेगी उसकी बात करें तो आपको सर्वप्रथम आपका प्याज अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए, उसमें अच्छी पन्नी होनी चाहिए, प्याज एक समान आकार के होने चाहिए और उसमें जो डंडी वाले प्याज और जोड़ वाले प्याज और जो टिंचे वाले जो कुछ डैमेज हो जाते हैं वो प्याज उसमें नहीं होना चाहिए। और अच्छा सूखा हुआ प्याज आपको स्टोर करना है, ये सबसे पहली सावधानी है। उसके बाद आपको कट्टे कौन से लेने हैं, तो आप नेट के कट्टे भी ले सकते हो। और कट्टे, सबसे बात मेन ये है कि कट्टे ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, 45 से 50 किलो के आसपास या इससे कम के चल सकते हैं। ये कट्टे आपको लेने हैं जिससे कि उठाने में भी अच्छे रहेंगे और उनमें हवा भी अच्छे से पास हो जाएगी दोस्तों। ये दूसरे नंबर की सावधानी। अब तीसरे नंबर की सावधानी की अगर हम बात करें तो आपको एक कट्टे में कम से कम 2 फिनाइल की जो गोलियां आती हैं वो आपको रखनी है। एक कट्टे में 2 गोलियां, एक तो थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा ऊपर और एक लास्ट जब प्याज डालते हैं उससे थोड़ा सा अंदर, बीच में 2 गोलियां आपको फिट ऐसी करनी है जिससे कि उनकी गैस उसमें रहेगी और जो सड़न पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं वो उसमें नहीं आएंगे और जो कार्बन की समस्या होती है वो भी नहीं आएगी दोस्तों। ये तीसरे नंबर की। अब चौथे नंबर में हम बात करें तो कट्टों को आपको जब उठाकर स्टोरेज में रखते हैं तो हमें जोर से नहीं झरकना है, बिल्कुल ही आसानी से रखना है जिससे कि प्याज डैमेज नहीं होगा और वो दूसरे प्याज को भी खराब नहीं करेगा। ये सावधानी रखनी है। अगर आप 5वें नंबर करें तो उसमें हमें ये सावधानी रखनी है कि कट्टों को कैसे रखना है। तो कट्टे हमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक खड़े रखना है। यदि आपके पास पर्याप्त जगह है तो आपको खड़े कट्टे रखना है और यदि जगह कम है तो आप एक कट्टा खड़ा रख के उसके ऊपर एक कट्टा फिर खड़ा रख सकते हो जिससे कि उसको पर्याप्त हवा मिलेगी। और यदि और भी जगह कम है तो आप फिर उसकी थप्पी भी लगा सकते हो, आड़ी थप्पी लगा सकते हो। पर उसमें यह सावधानी रखनी है कि आपको एक थप्पी में सिर्फ 4 कट्टे से ज़्यादा ऊपर तक नहीं जमाना है जिससे कि ज़्यादा नीचे वाला जो कट्टा होता है उस पर ज़्यादा वजन नहीं लगेगा और उसमें ख़राब होने की समस्या नहीं आएगी दोस्तों। तो ये सावधानी रखनी है। उसके बाद छठे नंबर पर अगर हम बात करें तो उसको पर्याप्त हवा मिलनी चाहिए जिससे कि उस सारे प्याज को समान कट्टों को एक समान हवा मिलेगी जिससे उनमें प्याज खराब होने की समस्या नहीं आएगी और जो कुछ खराब होते भी हैं तो वो वहीं पर सूख जाएंगे दोस्तों। ये सावधानी आपको रखनी है। उसके बाद 7वें नंबर की सावधानी ये रखनी है कि उनको ऐसी जगह स्टोर करना है जहाँ पर उनको बारिश की हवा या बारिश का पानी से उनको बचाया जा सके दोस्तों। तो उस प्रकार से आप रख सकते हो।
और 8वें नंबर पर आपको यह ध्यान रखना है कि यदि उनमें से हमें कोई बदबू जैसा लग रहा है 2 या 3 महीने बाद, तो हमें उनकी खाली करके फिर से सफाई करके उन्हें डबल से भरना होगा दोस्तों। ये सावधानी भी हमें रखनी पड़ेगी क्योंकि कट्टों में थोड़ी समस्या आती है। और 90वें नंबर पर यदि हम बात करें दोस्तों, तो हमें उनमें टेम्परेचर का समानता बनाने के लिए हम जहाँ पर भी रूम में या जहाँ पर भी इसको शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमें लाइट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि जहाँ नमीदार हवा चलेगी तो वहाँ पर हमें उनको टेम्परेचर सेट करने के लिए बल्ब को चला सकते हैं। उसका भी विस्तृत वीडियो हम समय पर पूरा डाल देंगे दोस्तों। और 10वें नंबर पर हमें यह ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम कट्टे या प्याज को स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर नीचे ज़मीन पर नमी या आसपास की दीवारों पर नमी नहीं होनी चाहिए, शीतंग नहीं होनी चाहिए, जिससे कि प्याज खराब नहीं हो दोस्तों। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनका पालन करके आप प्याज को कट्टों में भी स्टोर कर सकते हो दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपका भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे किसान भाइयों को जानकारी मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।